कहते हैं प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी कभी ये अंधा प्यार भी किसी गलत इंसान की आंखें खोल देता है। असल में प्यार अंधा नहीं होता है, प्यार करने वाले अंधे होते हैं। वो सामने वाले की गलतियां नज़रअंदाज करते रहते हैं, ये सोचकर कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा उनके बीच, और अपने रिश्ते को बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन बस रिश्ता रहे ये काफ़ी नहीं होता, उस रिश्ते में प्यार का होना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। पूरी दुनिया से लड़कर प्रीति ने महेश से शादी की थी। प्रीति और महेश एक दूसरे से प्यार करते थे। उनके रिलेशन को 4 साल हो गए थे। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब वो शादी कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी घर वालों को मनाना। महेश के घर पर बस उसकी मम्मी थी और एक छोटी बहन थी। महेश के पापा नहीं थे, उनका देहांत हो गया था, तो उसके लिए थोड़ा आसान था अपनी मम्मी को मनाना। लेकिन प्रीति के घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। प्रीति ने हर कोशिश करके देख ली थी, लेकिन उसके घर वाले नहीं माने। उसके घर वाले उससे परेशान होकर ये कह दिया कि अगर तुझे उससे शादी करनी है तो कर ले, लेकिन फिर कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आना। उसने ये बात महेश को बताई थी। महेश ने कहा कि अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। प्रीति ने बहुत सोचा इस बारे में। उसने सोचा कि अगर वो महेश से शादी नहीं करती है तो कल को उसके घर वाले कहीं ना कहीं उसकी शादी कर ही देंगे, लेकिन वो किसी और के साथ खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो महेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसके बिना वो रहने की सोच भी नहीं सकती थी। और अगर वो महेश से शादी कर लेती है तो कल को उसके घर वाले भी देखेंगे कि वो महेश के साथ कितनी खुश है, तो शायद उसके घर वाले भी उनका रिश्ता मंजूर कर ले। तो प्रीति ने फैसला किया कि वो महेश से शादी करेगी और अपना घर छोड़कर चली गई। अब उनकी शादी को 1 साल हो गया है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हुआ यूं कि महेश जिस इलेक्ट्रिकल कंपनी में काम करता था वो किसी कारण से बंद हो गई और महेश की नौकरी चली गई। इन सब के बाद उनके घर में बहुत मुश्किल दिन चल रहे थे। महेश दूसरी नौकरी ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं भी बात नहीं बन रही थी। प्रीति ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उससे जो पैसे आते थे तो उसी से उनका घर चलता था। महेश बहुत ही परेशान रहने लगा। वो रोज शाम को दारू पीकर घर आता था और घर में हंगामा करता था। प्रीति उसे कितना समझाती थी कि नहीं किया करो ऐसा, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, लेकिन महेश उसे डांटकर दूर कर देता था। ये सब से प्रीति भी बहुत परेशान हो गई थी। अब उसे उसके मम्मी पापा की याद आने लगी, लेकिन वो उनसे बात भी नहीं कर सकती थी। खुद घर छोड़कर जो आई थी, 1 महीना हो गया था, कुछ ठीक नहीं हो रहा था। महेश रोज दारू पीकर आता और रोज घर में हंगामा करता। उसकी माँ और बहन ने भी कितना समझाया उसे। प्रीति भी अपने हिसाब से महेश के लिए नौकरी ढूंढ रही थी। एक बार प्रीति ने महेश की नौकरी एक इलेक्ट्रिकल दुकान में लगवाई थी, लेकिन उधर उसका मन नहीं लगा और 15 दिन में ही उधर से नौकरी छोड़ दी। उस सब के बाद भी प्रीति महेश के साथ प्यार से पेश आती थी। महेश पूरा दिन घर पर ही रहता था और प्रीति पूरा दिन ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। शाम को जब वो घर आती तो सबके लिए खाना बनाती और घर का काम करती थी। महेश प्रीति से ज्यादा बात भी नहीं करता था। प्रीति से जो जितना होता वो वह सब कुछ करती थी। बहुत दिन बीत गए थे ऐसे ही। इतने दिनों में महेश ने देखा था कि प्रीति ने कभी भी उससे कोई शिकायत नहीं करती थी, कभी बस चुपचाप पूरे घर का ध्यान रखती थी। ये सब देखकर महेश को बहुत बुरा लग रहा था। अब उसने सोचा कि शादी के बाद उसने प्रीति को कोई खुशी नहीं दी, उसके भी कुछ सपने होंगे, अरमान होंगे। ये सब सोचकर एक दिन उसने प्रीति से बोला कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, क्या तुम दे सकती हो? प्रीति ने महेश से कुछ नहीं पूछा और अपने बचाए हुए रुपए उसने महेश को दे दिए, जो 20,000 थे। महेश अगले दिन कहीं घर से बाहर गया, किसी को बिना बताए। वो लगातार कुछ दिनों तक रोज कहीं जाता था। उसने घर पर किसी को नहीं बताया था।
कि वो कहाँ जाता है, क्या करता है। और कुछ दिनों बाद घर पर उसने कहा कि कल सबको मेरे साथ कहीं चलना है। प्रीति बोली, मैं नहीं जा सकती, ब्यूटी पार्लर जाना होता है। महेश ने बड़े प्यार से उसे कहा कि कल ब्यूटी पार्लर बंद रहेगा और तुम मेरे साथ चलोगी। प्रीति बोली, ठीक है। अगले दिन महेश अपनी मम्मी, बहन और पत्नी को लेकर एक दुकान पर गया। उधर उसने बताया कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा सा स्टोर खोला था, जिसमें अभी ज्यादा सामान तो नहीं था, लेकिन स्टोर की शुरुआत करने के लिए उतना सब काफी था। तो आज उस स्टोर का उद्घाटन है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ। तब प्रीति को समझ आया कि महेश इतने दिनों से कहाँ जाता था, क्या करता था। वो ये स्टोर के काम में लगा हुआ था। फिर प्रीति ने पूछा, आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। महेश ने बताया कि 20,000 तुमने दिए थे, बाकी उसने अपने कुछ दोस्तों से उधार लिया है, धीरे धीरे उन्हें लौटा देगा। ये सब देख कर महेश की मम्मी, बहन और प्रीति बहुत खुश हुए। प्रीति को अच्छा लगा कि महेश अब बदल रहा है, अब वो परिवार की जिम्मेदारियों को समझ रहा है। अब महेश और प्रीति दोनों अपने अपने में अच्छा कर रहे थे और 1 साल के अंदर ही महेश के स्टोर की बहुत तरक्की हुई। फिर उसने सबका कर्ज लौटा दिया। प्रीति के प्यार ने महेश को पूरी तरह बदल दिया था और अब उनका परिवार एक सुखी और खुशी परिवार था।